हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। अभी मैं फाइनली आरआरसी सिकंदराबाद से आ रहा हूँ और कुछ अपडेट लेकर आया, क्योंकि जो कैंडिडेट पेंडिंग है और जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि सेकेंड डीवी कब तक आएगा और कितना सीटें खाली है और बायोमेट्रिक सब कुछ थोड़ा बहुत मतलब जितना वहाँ से अर्जित किया हूँ अपने अंदर, उसको आपको देने की कोशिश रहेगी। और ये खुद मतलब गया था तो इतना इन्फॉर्मेशन मिला, और इन आरआरसी में क्या कमियां हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल मैं वहाँ गया था अपने कास्ट रिगार्डिंग, पेंडिंग हमको भी डाल दिया गया था, फिर से बुलाया गया था कि आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि आप आके कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करें। तो मैं गया अपना काम करने, तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आए थे। तो उनको मतलब कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मेडिकल भी हो गया था, जिनका मेडिकल हो गया था, डीबी हो गया था, फिर भी पैनल में नाम नहीं दिया, पेंडिंग कर दिया था। ऐसे कैंडिडेट वहाँ पे थे। तो क्या था इशू कि उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बन रहा है, और ये लोग कह रहे हैं जी ऑनलाइन मांग रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ला के दीजिए। फिर बोला गया जी आप डीएम से साइन करा वरा के तब दीजिए अप्रूव करके। ठीक है, तो ऐसे वाला सिचुएशन में अभी बन रहा है। तो उस कैंडिडेट ने पूछा क्या सर जी कि आपका मतलब कि हम लोग को कब तक बुलाएगा, तो ये बोले 1-2 मंथ लगेगा, ऐसे बोल दी। मैं भी गया तो बोला जी कि कोई लिमिटेड नहीं है, आपको मैं बोल दूं कि हो जाएगा आपका कंफर्म, तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसे बोला गया। ठीक है, तो उसी डब्ल्यूएस ने पूछा था कि आखिर सर सीटें कितना खाली है, तो बोले कि देखो अभी फ़िलहाल ईडब्ल्यूएस का सीट फुल फिल हो गया है। ये डाटा मैं उसके अनुसार बाहर जब मैं मतलब कि गेट से बाहर आया तो उसके साथ ही उसके रूम तक आया मैं, तो बोला जी कि बोल रहे हैं जी ईडब्ल्यूएस के मैक्सिमम सीटें भर चुकी है पूरा, मतलब कि जिसमें इंक्लूडिंग रिजेक्टेड कैंडिडेट जो कास्ट को लेके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या कुछ भी रिजेक्टेड, कुछ मेडिकल अनफिट, सबको जोड़ के बता रहे हैं बोले। ऐसा नहीं जी कि अभी मतलब सेकेंड डीवी में नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जोड़ के बोल रहे हैं जी कि पूरा सीट पे काम चल गया है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं जी कि पैनल जब बनाए हैं वो लोग तो उसमें ये सब इंक्लूड करके बोले हैं हमको। ठीक है, तो बोले जी पैनल में मैक्सिमम सीटें भर चुकी है, कुछ सीटें हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये मामला चल रहा था, तो कुछ सीटें बाकी है। मैं जो सीटें अवेलेबल है, अब सेकंड डीवी पर लोगों का इंतज़ार है, तो वो बोले जे कि जो सीटें अभी बाकी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूआर की सीटें, अनरिजर्व कैटेगरी की ही सीटें बाकी है, ऐसा बोला गया। ये यूआर की ही सीटें बाकी है, ऐसा बोला गया उनके द्वारा। और हमारे कास्ट में क्या बोले कि आपको, हमसे पहले बोले जो कि आप लोहार भरे थे या LOHARE लगा के, तो मैंने बोला ये फॉर्म दिखाया, फॉर्म वगैरह सब देख लिए, और उसके बाद वहीं ऑफिसर थे तो बोले जी कि यहाँ तक तो आए ना, तो आप यूआर कंसीडर करने के लिए एक एप्लीकेशन लिख दिए। उनके पास जब गया तो मैं बोला जी फॉर्म में ऐसा तो मेंशन है जी कि आप हमें अगर सब कैटेगरिया सही है तो यूआर से दे दीजिए जॉब। तो वो बोले जी कि इसमें भी ये भी मेंशन है कि मैं आपको रिजेक्ट कर दे सकता हूँ, आप नहीं दें। तो हम बोले सही है, सही है, आप रिजेक्ट भी कर दीजिएगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगा। ऐसा बहुत बात हुआ, तो ऐसा हुआ। तो बोले कि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट के जैसा बात करो, थोड़ा ज़्यादा बात कर दिया, रिक्वेस्ट के जैसा बात करो, और हम रिक्वेस्ट तुम्हारा ले सकते हैं, ये नहीं बोलते कि तुमको जॉब हो जाएगा, ऐसा बोला गया। और बोले ये कि जनरल की सीटें खाली है, मेरे से भी बोला गया मैक्सिमम सीटें जनरल की ही खाली है। अब ST SC के बारे में मेरे पास कोई डाटा नहीं है, बेफजूल का अगर बोल भी दूँ तो सीधा सा बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो अभी सीटें हैं मैक्सिमम। सुनो, ये नहीं जी और एक और बात, जो छात्र लेके घबराहट है कि सब कुछ होने के बाद A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होने के बाद भी आपका सिलेक्शन पैनल में नहीं आया, तो घबराइए मत। ऐसे बहुत कैंडिडेट है, आरआरसी सिकंदराबाद के डाटा है भाई, दूसरा का नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट 54 नंबर था, उसका A2 मेडिकल था और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बोले जी आप अप्लीकेशन दे दीजिए। मतलब ये आरआरसी वाले मतलब गलती पे गलती कर रहा है। सेम कास्ट का था मेरे,
तो उसको पेंडिंग लिस्ट में भी नाम नहीं दिया। अब बताइए, कुछ कहता है एक हाइड्रोसिल के टेम्प्रोरी, हाँ हाइड्रोसिल में टेम्प्रोरी मतलब अनफिट किया था, टेम्प्रोरी अनफिट किया था, वो आया, उसका तो पेंडिंग में नाम ही नहीं है। आप जब पेंडिंग किसी को कर रहे हैं तो आपका जिम्मेवारी है जो उसको पेंडिंग बताइए जो मेडिकल में क्या दिक्कत है। तो ऐसे उसको भी नहीं दिया। ऐसे मतलब बहुत केसेस है और थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है। और आज थोड़ा सही से बात किया गया आरआरसी के द्वारा, नहीं तो अदरवाइज जिस भी दिन गया हूँ 5 से 6 बार गया मैं आरआरसी, उन लोगों को बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि सीधा किसी को ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। मैं गया तो बोला जे कि 1 मंथ बाद तुम लोगों का काम होगा, पेंडिंग 2 दिन में आ गया, लिस्ट आ गया हम लोग का। अब बताइए मैं घर गया रहता, फिर रिटर्न आता, पैसा खर्चा होता। तो ये सारी बातें हैं। और सेकेंड डीबी वाले आप इंतज़ार कर सकते हैं, सेकेंड डीबी आपका आएगा और मस्त सीट पे आएगा, जैसे बोला था ना 6, 7, 8 100 सीट पे तो आएगा। अब दिख रहा है कुछ कच, अब दिख रहा है जे लोग अगर पेंडिंग केसेस नहीं सॉल्व करते हैं, सेकेंड डीबी आया तो मैक्सिमम सीट आएगा आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देगा। अब देखिए कितना अब्सेंट जो 4 तारीख को है ना, उसमें कितना अब्सेंट होता है अब ये देखने वाली बात है। लगभग 198 है ना आई थिंक, जितना भी 191 हो शायद। तो अब जितना अब्सेंट हो वो आपका होगा, सेकेंड डीबी वाले को लिए होगा। इसमें जितना हम लोग कास्ट वाले को अगर नहीं देता है जॉब जनरल कैटेगरी से, तो वो आपका होगा सेकेंड डीबी वाले को। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सेकेंड डीबी का इंतज़ार कीजिए। जिनका पहले में नाम नहीं आया आप जाके एप्लीकेशन प्लीज़ डालिए वहाँ पे। तो एप्लीकेशन डलवा रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं, तो डाल दीजिए, जैसा होगा वैसा ईमेल पे आपको कंसल्ट में एक्स्ट्रा बात नहीं सुन रहे हैं। मान लीजिए किसी दोस्त का ऐसे है तो उसके बारे में पूछना है तो नहीं सुन रहे। ये रहा पूरा एनालिसिस आज जो गया था मैं आरआरसी का। सब कुछ बातें डिटेल में आपको चल गई होगी आपके पास, मुझे लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।